आज हम बात करेंगे एक ऐसे क्रांतिकारी की जिसे ब्रिटिश सरकार ने एक नहीं बल्कि 2 बार काले पानी की सजा सुनाई, जिनकी लिखी एक किताब को उस दौर के क्रांतिकारी बाइबल की तरह साथ रखते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सचिंद्रनाथ सान्याल की, इतिहास के वो अनसंग हीरो जिनकी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका थी और भारत की आजादी की लड़ाई को एक नई दिशा दी। सचिंद्रनाथ सान्याल का जन्म 1893 में वाराणसी में हुआ था। बचपन से ही उनके मन में देश प्रेम की ज्वाला धधक रही थी। 1915 के गदर षड्यंत्र में उन्होंने रास बिहारी बोस के साथ मिलकर ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों को विद्रोह के लिए तैयार किया। हालांकि मुखबिरी की वजह से यह योजना सफल नहीं हो पाई, लेकिन सान्याल जी ने हार नहीं मानी। जब पूरा देश अहिंसक आंदोलनों की ओर देख रहा था, तब सान्याल जी का मानना था कि क्रांति के बिना आजादी मुमकिन नहीं। 1924 में उन्होंने कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) की स्थापना की। उन्होंने ही इस संगठन का मैनिफेस्टो द रेवोल्यूशनरी लिखा। यही वो संगठन था जिसने बाद में काकोरी ट्रेन एक्शन जैसी साहसी वारदातों को अंजाम दिया। सत्येंद्रनाथ सान्याल जी का जीवन संघर्षों की पराकाष्ठा था। उन्हें अंडमान की सेलुलर जेल भेजा गया, जहां अमानवीय यातनाएं दी जाती थीं। जेल के उन्हीं अंधेरों में उन्होंने अपनी अमर कृति बंदी जीवन लिखी। इस किताब ने हजारों युवाओं के खून में उबाल पैदा कर दिया और वे देश के लिए मर मिटने को तैयार हो गए। लंबी जेल यात्राओं और जेल की अमानवीय यातनाओं के कारण उनका शरीर टूट चुका, पर हौसले नहीं। 7 फरवरी 1942 को इस महान क्रांतिकारी ने अंतिम सांस ली। भले ही आज इतिहास की किताबों में उनका नाम बहुत छोटा रह गया हो, लेकिन भारत की आजादी की नींव के वो सबसे मजबूत पत्थर थे। सचिंद्रनाथ सान्याल जैसे नायकों की वजह से ही आज हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। सान्याल जी ने ही भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और जतिंद्रनाथ दास जैसे युवा क्रांतिकारियों को संगठित किया और उन्हें क्रांतिकारी गतिविधियों की दिशा दिखाई। सान्याल जी के नेतृत्व और उनके अनुभवों ने इन युवाओं को ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया। क्या आप इन्हें जानते थे? कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही अनसुने इतिहास को जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जय हिंद।